बीकानेर में काल परसों आया, अमित शाह जी उदयपुर में आया, नड्डा जी आया। आने कोई पूछे कि भाई भ्रमण करवा ना हो, कोई राजस्थान के लोगों ने कुछ देबा ना हो, पर्यटक बन करके आते हैं, देने के लिए कुछ भी नहीं है इनके पास में, बहका करके चले जाते हैं, जाति की बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं। अरे भाई जी, देश का प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री ने तो ठीक बोलना चाहिए, झूठ बोलबा ने तो थे राजेंद्र जी राठौड़ ने, सीपी जोशी जी ने छोड़ रहा क्या है? अरे झूठ बोलबा की तो मशीन है चूरवण आगे ने, झूठ बोल बोल है। अरे 7 बार राजस्थान की विधानसभा में चले जाएगा, बेटी का बापो थोड़ी बहुत सोची को नहीं थे। कई बार सुनी है कि राठौड़ साहब आ कहना चाहे कि मैं अफगाना प्रदेश को मुख्यमंत्री बनसू, सुनी के थे वीडियो। अरे राजेंद्र जी राठौड़ जहां का चतुर आदमी है ना, एक आंख कठिन चलावे, एक आंख कठिन चलावे, नाक कठिन चलावे, गर्दन कठिन चलावे, ए बुढ़ाए छिपड़ाए जी अबगढ़ और राज आ जाए, कांग्रेस को नहीं आरएसएस ने बिल में बांट देगा, गारंटी है मेरी को। आपके विधानसभा क्षेत्र में 3600 कोमा के लोगों को दिल जीत ले को, वही आबाड़ा समय के मायने राजस्थान के मायने नेता हुए को। भारतीय जनता पार्टी को सुपड़ो साहब उबाड़ो है, कांग्रेस की सरकार दोबारा बन रही है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के मायने अरबी के बाद में 2024 की तैयारी करनी है। मारवाड़ी में ही चाल बता एक अन बेरो है कि आज फटकारा देसी। अरे चूरू जिले में आवा और फिर फटकारा नहीं दिया, या फिर मजो थोड़ी आवे बता। तो आज थे सब किसान भाई, 36 कौमों का लोग, कांग्रेस का कर्णधार। कांग्रेस ने 2018 के मायने राजस्थान के मायने सरकार बना बाड़ा, नेता कार्यकर्ता माता बहना सब लोग आया, अच्छो लाग्यो। आप सबके आशीर्वाद से 2018 के मायने कांग्रेस की सरकार बनी, और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद में मुख्यमंत्री जब अशोक गहलोत जी बनया, और सरकार बनता ही राहुल गांधी जी अपना नेता की इच्छा के अनुरूप के आदेश से जो को पहलो फैसलो सरकार के मायने हुए हो, वो पहलो फैसलो हो राज्य कोऑपरेटिव का किसान का तमाम कर्जा माफ करवा को फैसलो। क्योंकि किसाना के आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार बनी, तो पहलो फैसलो किसान के हक में हुए हो। और मेरा सौभाग्य है कि मैं आज कांग्रेस पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष किसान के घर में जन्म लियो, और आपके बीच में आज आए और आपसे रूबरू बात करवा के लिए मन मौको मिले। कांग्रेस पार्टी आज से नहीं है, आज से नहीं है। जब देश अंग्रेजा के गुलाम हो, जब महात्मा गांधी की अगुवाई में अपना कांग्रेस पार्टी का महान नेता सब लोग इकट्ठा हुआ, और इकट्ठा हो अंग्रेजा से लड़ाई लड़ी, और लड़ाई लड़ने के बाद में इस देश ने आजाद करावा को काम करो। तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी को किसान को हमेशा से चोली दामन को साथ रियो है। कांग्रेस है बटे किसान है, किसान है बटे कांग्रेस है। इसलिए कांग्रेस पार्टी हमेशा किसान ने, गरीब ने, दलित ने, पिछड़े ने, महिला ने, युवा ने, सब लोगों ने केंद्र बिंदु मान और आपको मिशन चलावे। थाने में थोड़ा सो पीछे ले जावो चाहूं, जब मनमोहन सिंह जी देश का प्रधानमंत्री हा, सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरपर्सन ही, देश में पहली बार किसान के लिए एक फैसला हुआ कि 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किसान का अगर कोई करया तो यूपीए की कांग्रेस की सरकार करया। अपना प्रधानमंत्री जी बनया, बहुत बड़ी बड़ी बातें करी, किसान की आमदनी दोगुनी करवा की बात करी, गरीब के बेटा ने
नौकरी देवा की बात करी, युवाओं को कल्याण करवा की बात करी, विदेश नीति ठीक करवा की बात करी, और पतो नहीं कत्ता कत्ता वादा बे लोग बात करया, लेकिन 9 साल होगा न किसान को कर्जो माफ केंद्र की सरकार कर पाई, न बेरोजगार न रोजगार दे पाई, न किसान की आमदनी दोगुनी कर पाई। कोई भी वर्ग 9 साल से केंद्र की भाजपा सरकार से खुश को नहीं। 2 बार के मायने 25 सांसद देने के बावजूद भी केंद्र की सरकार अगर सौ पहली फैसलो करियो, आपनु फैसलो में थाने बतायो कि राजस्थान की सरकार बनता ही किसाना का राज्य सहकारी बैंका का कोऑपरेटिव बैंका का जगह राज्य सरकार के अधीन आवे बाको टोटल किसान को कर्जो माफ करियो। और जब देश को प्रधानमंत्री मोदी जी बनया, पहली बार देश का प्रधानमंत्री बनया, तो सबसे पहली बनता ही जो फैसलो करियो वो फैसलो हो जो किसान की जमीन है भी की जगह भूमि अधिग्रहण कानून है, जो बीजेपी कांग्रेस और देश का तमाम दल सहमत हुई और वो जो कानून पास करियो यूपीए सरकार के समय, जगह में बीजेपी भी सहमत थी। लाल कृष्ण आडवाणी हो, चाहे दूसरा कोई नेता राजनाथ सिंह जी हो, चाहे गडकरी जी हो, अरे मुख्यमंत्री हा नरेंद्र मोदी जी, ए भी सब सहमत था कि भूमि अधिग्रहण कानून किसान के हित के मायने यूपीए सरकार के समय लागू होगो। सबसे पहली अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनया तो फैसलो करियो कि ई कानून ने बदलूंगा और अडानी अंबानी और पूंजीपतिया ने किसान की जमीन क्या मिले, किसान की जमीन की जगह उपज है बी के ऊपर मां को कब्जो किया हुए, ई बात को लेकर फैसलो करियो। और कांग्रेस की सरकार में और भाजपा की सरकार में 2 फर्क में थाने बताबा के लिए हाजिर हुई हूं। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करबो चाहूं, मैं एक ही बात करबो चाहूं कि कांग्रेस जद पावर में आई है किसान के हित के लिए कानून बनया ही, और भारतीय जनता पार्टी जद पावर में आई है तो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का लोग बड़े पूंजीपति लोगों ने मजबूत करवा को काम करे है। किसान बाके केंद्र बिंदु में कदे ही कौन रही हो। और आज भी मैं कहना चाहूं जद भाजपा की सरकार चाहे राजस्थान में बनी चाहे केंद्र में बनी, हमेशा ये की नीति लाबा को काम करया जिससे किसान कमजोर हुए, गरीब और ज्यादा गरीब हुए, दलित के साथ अन्याय हुए और महिला को आगे बढ़वा को मौको नहीं मिले, और केवल चंद उद्योगपति मित्र जका न फायदो हुए, और फायदो होने के बाद के मायने बाने दुनिया भर का पैसा दे दिया जाए, बैंकों से लोन दे दियो जाए, LIC से लोन दे दियो जाए, अरबी लोन ने देर विदेश में भाग जाए। और मोदी जी की सरकार जका के संज्ञान में रहे के लोग भाग बड़ा ही या ने रुपया दे दिया ही, बैंकों से LIC से पैसा मिल गई, 1 रुपये जमा नहीं करावे, माने बतार चले जाए कि मैं विदेश में चले जावा, थाके कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मोदी जी और भी के बाद के मायने भाजपा की सरकार और वहां का मंत्री और प्रधानमंत्री माने सह दी और सह देवा के कारण से वह विदेश में भाग जाए, और किसान की मेहनत से जको धन उपजे भी के मायने 1 रुपये की बढ़ोतरी नहीं करें। किसान की आमदनी दुगुना करना तो छोड़ो, किसान ने और ज्यादा कमजोर करवा को काम अगर कोई करे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। एक सोच की बात मैं थाने बताना चाहूं कि कांग्रेस की सरकार बनी, आपने ठे लंपी आई, लंपी बीमारी में गाया की मौत हुई तो पहली बार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है जबकि किसाना के हित में फैसलो लियो, और 76,000 किसाना ने जका की लंपी बीमारी से गाय मर गई, एक दिन भी अगर वह डॉक्टर ने दिखा लियो तो बाने 40,000 रुपया देबा को काम करियो, 40,000 रुपया देबा को काम करियो, और खटके के सागे 42,000 किसाना के खाते के बाद ने पैसा भेजबा को काम कर दियो। आज की योजना 10 योजना चल रही है, मना बताओ उज्ज्वला योजना जी है बी के मायने जबकि गरीब महिला ही चाहे वह कोई भी कास्ट की हुए, कोई भी वर्ग की हुए, अगर वह चूल्हो और सिलेंडर मोदी जी फ्री में दे दियो तो भाई जी बरासी कौन बने, बाकी 1100 रुपया लागे, 1100 रुपया लागे,
1100 गरीब के कन्ने कोनी। मोदी जी सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए आप चूल्हो और सिलेंडर तो फ्री दे दियो, लेकिन वह अटान के ऊपर टग्गा भी सिलेंडर में मेल बागे लिए झूपे में गरीबगंज जगह कोनी, छोटी सी खुड्डी टेना की भी में जगह कोनी, और भी वो भरीजे नहीं तो भी को फायदो किसान ने नहीं वह गरीब ने नहीं वह, तो भी के मायने 12 सिलेंडर साल के मायने 500 रुपया को देबा को फैसलो कांग्रेस की सरकार करो। और विजन कदे ही मोदी जी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को कोनी हो सके। किसान का दो दुधारू पशु को बीमो फ्री में सरकार कर रही है, कैंप लगा रही है, रजिस्ट्रेशन करा दो। कदे भी गाय हो चाहे भैंस हो, दुधारू पशु अगर मर गो तो 40,000 रुपया राजस्थान की सरकार थाने देसी। और मैं दावे के साथ कह सकूं, आज नहीं कदे ही किसान ने जो कांग्रेस की सरकार आज 10 गारंटी दे दी है, कोई सरकार आ जाए, कांग्रेस की आवे चाहे कोई और कोई सरकार आवे, कदे ही किसान को हक छीन नहीं सकेली। मैं गारंटी के साथ आज थाने कह जाऊं, कोई सरकार की हिम्मत नहीं बनेली, क्योंकि किसान हमेशा दिन रात मेहनत कर जमीन को सीनों चीर और आपके टाबरा को पेट काट पूरी दुनिया को, देश के लोगों को पेट भरवा को काम करे। तो किसान के हित के मायने जका फैसला कांग्रेस की सरकार करगी, बात दूसरी सरकार भी कदे बंद नहीं कर सकेली। लेकिन मन अब के उम्मीद है कि जको थाको जोश और जुनून देख रहे हूं, मैं जठे जठे प्रदेश में जा रहे हूं, तो कांग्रेस की सरकार दोबारा 2023 के मायने गारंटी से आवेगी। मन पूरो को पूरो आप पर विश्वास है। मैं जब गांव में जाऊं, फील्ड में जाऊं, लोगों से बात करूं, तो लोग आके कि साहब अब कल थाकाली सरकार उठी आ सके, और मैं पक्की बात कह सका। मैं क्यों भाई कया कि अब के जको बजट के मायने मुख्यमंत्री जी जगह फैसला करया, पेंशन बुजुर्ग जगह बैठा है, काफी बैठा है, मारे बठीन तो देखो बुजुर्ग बहुत कम आवे लगा मीटिंगा में, लेकिन मन खुशी है थे सब लोग बाग आज ताराचंद जी ने आशीर्वाद देवा के लिए आया हो। तो बुजुर्गा ने 500 रुपया की पेंशन पहली अशोक गहलोत जी 2008 से 13 में दी, कोई ने 750 मिलती है 75 साल बाद में, पहली बार 1000 रुपया कर दिया। 500 वाला के भी 1000 है, 750 वाला का भी 1000 है, और भी 1000 के साथ में एक फैसलो करो कि हर साल 15% राशि बढ़ेगी। अरबी के लिए कानून पारित कर दियो, बिन कोई नहीं रोक सके, हर साल 15% बढ़ेली। और अब काला औरों था के आशीर्वाद से 2023 में जिया मेरो मन करे लागे पूरी संभावना कांग्रेस की सरकार आएगी तो 15% नहीं 115% भी बढ़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज मनिया बताओ, नरेगा के मायने मजदूर जावे 100 दिन हो जाए, बंद हो जाए काम, बिके रोटी खाबा की समस्या हो जाए, दो टाइम को खानों को नहीं मिले, 25 दिन का बढ़ा दिया। हर आदमी को इलाज 25 लाख रुपया तक फ्री, हर आदमी को इलाज 25 लाख तक फ्री। एक परिवार में अगर कोई एक मौत होगी तो 5 लाख, अगर परिवार में दुर्घटना होगी 2 मौत होगी, ईश्वर ना करे अगर 2 मौत होगी तो 10 लाख रुपया। कोई कोर्ट का चक्कर नहीं काटनो, केवल मृत्यु प्रमाण पत्र दो, फार्म भरो और 10 लाख रुपया थारा खाता के मायने आ जैसी। यह कि कोई योजना देश में दुनिया में कदे बनी के मनिया बताओ। फ्री के मायने इलाज, फ्री के मायने बीमा उगो था को, पेंशन था की बढ़गी, किसाना के लिए लंपी में गाय मरी माँ के लिए पैसा मिलेगा, आगे दुधारू गाय भैंस अगर मरे तो भी के लिए थाने पैसा मिल जाएगा, किसान का कोऑपरेटिव का कर्जा सारा माफ होगा। लेकिन एक बात बीजेपी का लोग बार बार कह रहा है कि साहब प्रधानमंत्री जी, देश का प्रधानमंत्री मंच से झूठ बोले और ये कहे कि किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को इस मंच के माध्यम से याद दिलाना चाहता हूं कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केंद्र के जो सेंट्रलाइज बैंक है उनका और जो देश की कोऑपरेटिव है जिसके
मंत्री अमित शाह जी हैं, उन दोनों का 7 बार हमारे मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिख दी कि आप वन टाइम सेटलमेंट करवाइए, जो राज्य सरकार के हित में पैसा आएगा, किसान के हित में पैसा आएगा, वो पूरा का पूरा पैसा राजस्थान की कांग्रेस की सरकार देगी, कांग्रेस की सरकार देगी। एक शब्द भी बोल रहे हैं कि एक 5 बार देश का प्रधानमंत्री जी आएगा, 1 मिनट भी बोल लिया गे, और 25 सांसद है थे। रोजाना अखबार देखो, टेलीविजन देखो, कदे नरेंद्र मोदी जी से कोई एमपी ने कोई मांग करता सुनी के? कदे कोई मांग करता सुनी के कि किसान को कर्जो माफ करो? उत्तर प्रदेश के मायने नरेंद्र मोदी जार बोलिया देश का प्रधानमंत्री जी इससे पहले का चुनाव में कि अगर उत्तर प्रदेश के मायने अखिलेश यादव की सरकार चली जाए, बीजेपी की अगर सरकार आएगी, तो मैं उत्तर प्रदेश के किसानों को कर्जो माफ कर दूंगा। तो देश का प्रधानमंत्री अगर उत्तर प्रदेश का करता, तो देश के सारे किसानों को कर्जो माफ करना पड़तो। इसलिए देश का प्रधानमंत्री जी कहने के बावजूद भी वो काम को नहीं करियो। और आज बीकानेर में काल परसों आया, अमित शाह जी उदयपुर में आया, नड्डा जी आया, आन कोई पूछे कि भाई भ्रमण करवा ना हो, कोई राजस्थान के लोगों ने कुछ देबा ना हो, पर्यटक बन करके आते हैं, देने के लिए कुछ भी नहीं है इनके पास में, बहका करके चले जाते हैं, जाति की बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं। अरे भाई जी, देश का प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री ने तो ठीक बोलना चाहिए, झूठ बोलबा ने तो थे राजेंद्र जी राठौड़ ने, सीपी जोशी जी ने छोड़ रहा क्या है? अरे झूठ बोलबा की तो मशीन है चूरवण आगे ने, आपन को नहीं सीखनी है बगाड़ी झूठ। झूठ बोल बोल है। अरे 7 बार राजस्थान की विधानसभा में चले जाएगा, बेटी का बापो थोड़ी बहुत सोची को नहीं थे, ते सोची को नहीं, किन भेज दियो? राजस्थान की विधानसभा में मैं मुख्य सचेतक हो, रामेश्वर जी डूडी साहब नेता प्रतिपक्ष साहब, मैं बार बार माने चैलेंज कर दो मंत्री जी राजेंद्र जी राठौड़ साहब, ये एनआरएचएम घोटाले के मायन अफसर पकड़ा जा रहे हैं, आपने पर भी आज आसीगे, आपने पर भी आज आसीगे। तो टेबल के नीचे हाथ जोड़ तो डोटासरा बोलियो रहे, डोटासरा बोलियो रहे, क्योंकि पावर में हुए ने जना बड़ी तकलीफ हुआ है, बड़ी तकलीफ हुआ है। देखे अपनी मन की बंदी बंधु जैसी। अरे भाई जी, बंदी लेता लेता बूढ़ा होगा, अब तो डट जाओ, अब तो डट जाओ, बंदी लेता लेता बूढ़ा होगा। अब भी अगर 80 साल बाद में भी पेट नहीं भरियो तो भाई जी अब को नहीं भरी जाए, कदे ही को नहीं भरी जाए। इसलिए झूठ बोलवा के लिए तो राजस्थान के मायने एकदम बेस्ट अवार्ड देवा के लिए राजेंद्र जी राठौड़ है। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी से तो आसार अपेक्षा करा कि वे तो किसाना के हित में कोई बात करेगा, गरीब के हित में कोई बात करेगा, प्रदेश के हित में कोई बात करेगा। ईआरसीपी आपने तो लागू को नहीं, लेकिन 13 जिला है, वह 13 जिला जिका है, वह 13 जिला के मायने देश का प्रधानमंत्री कैर चला गया कि साहब मैं घोषणा करा कि मैं सरकार में दोबारा एनडीए गवर्नमेंट बनता ही ईआरसीपी लागू कर देशा। और गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब जोधपुर से एमपी है, वह देश का जल संसाधन मंत्री बन गया, भी के बावजूद भी आज तक 5 साल हुए लगा ईआरसीपी ने राष्ट्रीय परियोजना को दर्जो को नहीं दियो। एक तरफ वह है, एक तरफ कांग्रेस की सरकार है। आप मन बताओ, 100 यूनिट फ्री 1 महीने की, 2 महीना से बिजली को घरों को बिल आवे, 200 यूनिट फ्री, 200 यूनिट को सरचार्ज फ्री, एक भी किसानिया को नहीं है जगह के 200 यूनिट से ज्यादा आवे। कोई पीसाड़ा सेठ साहूकार भलाई हो सके जगह के 200 यूनिट से ज्यादा आवे। किसान के खेत के ऊपर जो कृषि कनेक्शन है ढाणी बना रखी है, बिन 2000 यूनिट फ्री किसान ने करती, 2000 यूनिट फ्री किसान ने। आज 15 एचपी को जगह कनेक्शन है, एक तरीके से 15 एचपी के कनेक्शन वाले किसान के बिजली को, कृषि को बिल भी फ्री है, और 200 यूनिट तक घरों को बिजली को बिल भी फ्री है, और 1000 रुपया की पेंशन ऊपराऊ आवे है। अंग्रेजी मीडियम की स्कूल ने टाबर ने
सरकारी स्कूल में फ्री में पढ़ाया जा रहा है। ए जगह फैसला है, जगह पशु की भी गारंटी और आदमी की भी गारंटी, बिका स्वास्थ्य की गारंटी, बिका बच्चे ने पढ़ावा की गारंटी, बिना नौकरी की गारंटी, ए जगह काम कर सके बा कांग्रेस की सरकार कर सके। और कांग्रेस की सरकार जद जद किसान आशीर्वाद दिए कांग्रेस ने, चाहे केंद्र में दो चाहे राज्य में दो, किसान के बना कदे कांग्रेस की सरकार को नहीं आई। जद जद भी कांग्रेस की सरकार राज्य में गई चाहे केंद्र में गई, किसान कोई न कोई बात न ले नाराज हुआ। जना कांग्रेस की सरकार गई, आज की तारीख में कांग्रेस से किसान पूरा देश का राजी है और नरेंद्र मोदी जी से 3 काला कानून के कारण से देश का किसान पूरा का पूरा बाकी पार्टी से नरेंद्र मोदी जी से नाराज है। मैं आ कहना चाहूं कि किसान ने समझना पड़ेगा, किसान भोली कौम हुआ भाई जी। अरे राजेंद्र जी राठौड़ जी हल्का चतुर आदमी है ने, एक आंख कठिन चलावे, एक आंख कठिन चलावे, नाक कठिन चलावे, गर्दन कठिन चलावे, ए बुढ़ाए छिपड़ाए और जातिगत इन्ने बिन्ने इंडा पट्टी समझो ना, इंडा पट्टी कर और आपको खांचो काट ले जा। अरबी के बाद में राजस्थान के विधानसभा में खड़ा और दादागिरी करे, चाहे जगह किसान के ऊपर आरोप लगा दे, चाहे जगह नेता के ऊपर आरोप लगा दे, लेकिन एक आधा छोड़ दे। वो था नहीं बेरो मन ज्यादा कह बागी दरकार को नहीं। मैं कोई के खिलाफ मैं बागाड़ किया जातिगत टिप्पणियां को नहीं करूं, क्योंकि मैं कांग्रेस को सच्चो सिपाही हूं और कांग्रेस को सच्चो सिपाही वो ही है जो 36 कौम ने सागे लेर चाले। इसलिए गोविंद डोटासरा कांग्रेस को प्रदेश अध्यक्ष है, 36 कौमा ने सागे लेर चाल सी बाकाली जी तेरी मेरी जाति बेजाति करबा को काम गोविंद डोटासरा और कांग्रेस को कोनी बाबा नहीं मुबारक हो। मेरे ठेरा ठोड़ साहब गया 5 बार चला गया भाई जी, सुनोगे लिच्छमगढ़ 5 बार चला गया। संघर्ष यात्रा करेंगे, घेराव यात्रा करेंगे, पता को नहीं कठिया से। एक तो शुरुआत भी अठिया से ही करी लक्ष्मणगढ़ से, कौन सी यात्रा ही भाई बा पतो को नहीं बंदो है, जन आक्रोश। और लिच्छमगढ़ में तो यार 250 आदमी, चूरू से लेगा 500 आदमी, 750 की मीटिंग कर रहा है। कितना आदमी की 750 की। बी के बाद के मायने दोबारा गया बाहर सीपी जोशी जिन लेर, जगह भी कांग्रेस बीजेपी ने 2 जगह फड़िया, एक जगह केसर वाटिका मीटिंग कराया यार, एक जगह मणि महल में कराया। अरे बेटी का बाप कदे तो सीबो सीख, सदा फाड़बो ही फाड़बो सीख सीखे, कदे सीबो सीख फाड़बो ही फाड़बो सीख सीखे। और मैंने एक मिल गया एक कार्यक्रम के मायने कि मेरे को ऊपर डोटासरा जी थारी कल्डी नजर है। मैं क्यों, मैं तो झूठार बेईमाना के ऊपर है, मैं तो कोई तेरे पर न मेरे पर। अगर 20 श्रेणी में राठौड़ साहब थे आओ तो थार पर कल्डी नजर है, और 20 श्रेणी में नहीं आओ तो थार पर क्या की कल्डी नजर है। मैं मेरो काम करूं, मेरी डमडमी बाजार राजी करूं सगड़ा ने, और थे थारी डमडमी बजाओ पर थोड़ी सूल बजाओ, एक दूसरे ने लड़ाबा को काम मत करो, फालतू का झूठा आरोप मत लगाओ। मैं कई बार सुनी है कि राठौड़ साहब आ कहना चाहे कि मैं अफगाना प्रदेश को मुख्यमंत्री बनशू, सुनी के थे वीडियो थाने तो कौन कहे, कोई और नहीं कहे भाई। शाम का बैठे है ना, शाम का 8 बजे बाद के मायने चर्चा करे ना भाई, महफिल में भी महफिल वाली चर्चा में बात करे बे। मंच पर आऊं बोलिया तो गीड आ जाए, आंखा के मायने गीड आ जाए, मंच पर आऊं नहीं बोल सके बे। लेकिन मैं तो देखो साधु किसान आदमी हूं, एक मास्टर को बेटो किसान के घर में जन्मियो। अरे मैं तो कदे 8 बजे वाली 9 बजे वाली महफिल को नहीं करी, लेकिन राठौड़ साहब शाम का 8-9 बजे वाली महफिल जरूर करे, मैं गारंटी सागे कह सकूं। हमारा मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी के बंगले के पीछे ही बंगलो है वहां को, अरबी के मायने शाम का 8-9 बजे बाद में भी महफिल के मायने वे गाना गावे, एक सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा रहता है। जना एक दिन विधानसभा के मायने मुख्यमंत्री जी बोलिया
कि यार राजेंद्र जी राठौड़ साहब, तुझको शाम का तेरे बंगले के मायने महफिल के टेम में जो गाणू गावे, एक बार राजस्थान की विधानसभा में भी गार दिखा दे। शर्माएगा? सुना है कौन सा क्या? क्योंकि वो तो टेम ही न्यारो हुआ है, वो तो टेम ही न्यारो हुआ है, अरे भाई भाईला ही न्यारा हुआ है, इसलिए मैं को नहीं बोल सकिया। मेरे लक्ष्मणगढ़ में 5 बार जाए या डोटासरा ने ये कर दिया, डोटासरा ने ये कर दिया। भाई नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी थाने नेता प्रतिपक्ष बनाया है, थाने मुबारक हो नेता प्रतिपक्ष। 7 बार जीत्या बाद में 6 महीना के लिए सही कम से कम है, कुंवारपणु तो उतरियो राजनीति के मायने। तो थे अगर बनगा तो अब थे ई प्रदेश के मायने बीजेपी ने लाबा की सोचोगे थे? थारे से बीजेपी आवे के? थार से बीजेपी को नहीं आवे। बीजेपी आवेगी वो जो किसान है, गरीब है, एससी एसटी माइनॉरिटी दलित युवा जो सगड़ा ने सागे लेर चाले और बाके भलाई के लिए काम करे, विशेष पार्टी सत्ता में आवे, इया को नहीं आवे। तेरी मेरी गिरा को नहीं आवे। आपस के मायने भाईजी के मायने अत्ता बहर घल रहा है, अत्ता बहर घल रहा है। वो किसो तो थाने बेरो है ही के, राठौड़ साहब वालों और वसुंधरा जी वाला बेटा एमपी साहब वालों तो बेरो है ही के, है के है। सुखराय जी चौधरी वाला पेट्रोल पंप कन खड़िया माड़ा लिया थे ही, अगर सीकर हो तो आ जाओ, नहीं तो मैं बटे सीकर आ जावा। मैं क्यों यार, सीपी जोशी जी तो राजसमंद गेड़ा बटे ना द्वारा गेड़ा है। बोले मान दो अखबार में आई सीपी जोशी आ रहे, अरे मगो भी ने जाने कोई को नहीं, वो बीजेपी वालों प्रदेश अध्यक्ष है सीपी जोशी जी, आपणु को नहीं है। जना बेचारा है प्रधान जी उठा गया, बोले यारो मैं तो एक ही नेता को नाम सुनियो के सीपी जोशी जी है, जगह केंद्र में मंत्री रिया, प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष रिया, अपना नेता है। वो सीपी जोशी जी कट्ठे आयो और क्या बन गो? तो इसलिए आपकी जगह चाल चरित्र जो चेहरो है वो दिखावा को और है, करबा को और है, कदे ही किसाना के हितेशी बात को नहीं करे। एक बात और चल रही है बार बार, आरएसएस ऐसा कर देगा, आरएसएस ऐसा कर देगा। भाई जी अब गड़ा और राज आ जाए, कांग्रेस को नहीं आरएसएस ने बिल में बांट देंगे, गारंटी है मेरी, बिल में बांट देंगे। आरएसएस ढूंढेड़ो ला जाए तो मन बता दीजियो कि गोविंद डोटासरा टेलीफोन कर बता दियो 99 कहता है 99 833 37 971 नंबर है गोविंद डोटासरा का, बिल में बांट देंगे। आरएसएस ढूंढेड़ो नहीं ला देगो। मेरे ठे दुपट्टा पहरेड़ा 5-4 एक भया फिरे के बे कहीं अरे कहीं प्रस्तावक है, कहीं है बे है विस्तारक। और मैं भाई जी पहली तोड़ सुनियो कि विस्तारक आएड़ा है लिछमगढ़ में। मैं छोरा ने क्यों रे कोई देवालय मत कर लीजिए, आप कानून हाथ में नहीं लेंगा, आने फिरवा दो जिया ऊनरो फिरे, जिया विस्तारक फिरे और कोई फिरे तो फिरवा दो, आपने कोई फर्क को नहीं पड़े। जनता के बीच में रहो, जनता का काम करो, 36 कोमा ने सागे लो भी के बाद में चाहे आरएसएस आवे, चाहे आरएसएस की माउसी आवे, अपन डरबा की आवश्यकता को नहीं है। इसलिए मैं थाने एक बात कहना चाहूँ, सरदार सर के ग्रामीण परिवेश से थे ज्यादा लोग आया हो, किसान भाई हो, सब शहर से भी आया हो, पार्षद, जिला परिषद, पंचायत समिति, सब लोगों से एक ही बात कहना चाहूँ, अगर आदमी ठीक रहे और आपकी पार्टी के सागे ईमानदारी के साथ में रहे भी, आदमी ने गोविंद डोटासरा जिया एक दिन इनाम मिले। मैंने 15 साल में प्रदेश के अध्यक्ष को दायित्व अगर पार्टी दे सके तो थामाऊ भी कोई न कोई भी दायित्व है कांग्रेस पार्टी दे सके, लेकिन आंख के बीच में रहना पड़ेगा, आंख की सेवा करनी पड़ेगी, आंख को दिल जीतना पड़ेगा। जको आपके विधानसभा क्षेत्र में 36 कोमा के लोगों को दिल जीत लेगो, वो ही आबाड़ा समय के मायने राजस्थान के मायने नेता हुएगो। इसलिए आप सब लोगों से मैं आग्रह करना चाहूं कि हिमाचल से चालेड़ी बयार कर्नाटक में गई और अब कर्नाटक के बाद में राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना आके मायने आपने भारतीय जनता पार्टी को सुपड़ो साहब उबाड़ो है। कांग्रेस की सरकार दोबारा बन रही है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के मायने अरबी के बाद में 2024 की तैयारी करनी है। पुणे आप सब लोगों को धन्यवाद, मंच के लोगों को धन्यवाद। और भाई
लूडी साहब आपको, चेयरमैन साहब को, सारण साहब को, एक मैं हो सकता है आपसे उम्र में छोटा हूं लेकिन आज की तारीख में पद पे बड़ा हूं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि दिल दिमाग सब जगह एक ही बात होनी चाहिए, कांग्रेस हाथ का निशान, कांग्रेस हाथ का निशान। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब आए, मेरा सम्मान किया, मेरे को साफा पहनाया और इस साफा की लाज 2023 में थे राग दीजियो, कांग्रेस ने जिता दीजियो। अरे इस जगह नेता बीजेपी का बड़ा बड़ा बढ़िया फिरे, आंखों कट को काट दीजियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।